टाइम ट्रेवल एक ऐसी घटना है जिसमें हर कोई अपनी राय रख सकता है, क्योंकि दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक भी अभी इसके पुख्ता प्रमाण ढूंढ रहे हैं। जहां कुछ लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अगर अपनी राय दूं तो हाँ, मुझे लगता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा सबूत था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो यूएस नेवी ने 1983 में किया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ये दावा किया है कि वो साल 2049 यानी कि 2049 में 2 साल बिता कर आया है। इस शख्स का नाम एलबी लॉयक है। इतना ही नहीं, इन्होंने दावा किया है कि ये सन 2137 में 6 हफ्ते गुजार कर आए हैं। और दोस्तों, मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक इन्हीं बातों पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि जो लॉयक ने बताया उसमें से कुछ चीजें तो अभी तय होनी शुरू हो गई हैं। बी लॉयक ने यह दावा किया है कि उसे मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिली है। अगर आपको मंटॉक प्रोजेक्ट क्या है ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बेहद खुफिया मिशन है जिसे यूएस गवर्नमेंट ने पहले से चला रखा है, और इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रेवल से जुड़ी घटनाओं पर रिसर्च भी होती है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट निलिक्स द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें एक शख्स था और वो 2 या 3 हजार में नहीं बल्कि सन 1 लाख में जाकर आया है, और वहां की दुनिया की चाबी उसने यूएस गवर्नमेंट के सामने रखी। लेकिन अब ये एलबी लॉयक कौन है? एलबी लॉयक एक 57 साल के पुरुष थे जिन्होंने एक एमनीशिया नाम की बीमारी से कुछ साल तक जंग लड़ी है, जिसमें याददाश्त चली जाती है। और जब याददाश्त उनकी वापस आई तो उनको ये भी याद आया कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। अब उनकी कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई तो उन्होंने मंटॉक प्रोजेक्ट के बारे में आम लोगों को बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया, जो कि 1983 में घटित हुआ था। पर उस समय तो एलबी लॉयक अपनी याददाश्त खो चुके थे और उनको इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं था। इसके साथ ही द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में हुई गलती के बारे में भी वैज्ञानिकों को बताया। इसके बाद उन्होंने सन 2035 के बारे में बात की, जहां वो कुछ हफ्ते तक रहे, वो भी एक हॉस्पिटल में। उन्होंने तब की हॉस्पिटल बहुत आधुनिक होने की बात कही, और जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो सीधा सन 2749 में चले गए, जहां वो 2 साल तक रुके। उन्होंने बताया कि वो 2749 में भी एक हॉस्पिटल में ही उठे, और उन्होंने बताया कि तब के हॉस्पिटल में सब कुछ बदल चुका था, जिसमें डॉक्टर तो थे ही नहीं, सिर्फ मशीन से ऑपरेशन हो रहा था, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी कुछ मिनटों में ही हो रहा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सन 2749 में तैरते हुए शहर होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह चलने में सक्षम होंगे। पानी के साथ साथ कुछ बड़े शहर आसमान में भी बन चुके होंगे, और उन्होंने कहा था कि तब की जनसंख्या बहुत कम होगी। उन्होंने ये अंदाजा भी दिया कि 300 मिलियन के आसपास इस दुनिया में लोग होंगे, जहां अभी 7 बिलियन से भी ज्यादा हैं, और जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो होगा इंडिया। उन्होंने कहा कि उस समय दुनिया के किसी भी देश में कोई वॉर नहीं होगा। जब कोई वॉर नहीं होगा तो मिलिट्री उस टाइम पर नहीं होगी, ना ही कोई नेवी और ना ही एयरफोर्स वगैरह। सबसे बड़ी बात, तब कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम होगा जो सभी लोगों पर शासन करेगा। उस समय पैसे जैसी चीज भी नहीं होगी, बल्कि हर इंसान के अपने क्रेडिट पॉइंट्स होंगे जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि बहुत बड़े बड़े शहर पानी में समा चुके होंगे। अब लोग लॉयक जी के बारे में 2 विचार बनाए हुए हैं कि ये तो पागल है, जो भी मन में आया अंट शंट बोल रहा है, या फिर सच में टाइम ट्रेवल संभव हो चुका है। कुछ वैज्ञानिक इनको सच मानने लगे हैं। अब दूसरे लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।